सारी की सारी सखियां अपने अपने घर को चली गईं। आज अनायस नारद जी का हिमालय के आंगन में उस आदि शक्ति का दर्शन करने का मन हुआ और वो हिमालय के दरबार में आए कि एकदा तुम शिवज्ञानी शिवलीला विदाम्बरः हिमाचल ग्रहं प्रीत्या गमस्त्वं शिव प्रेरिता। बल्कि मन में ये विचार करना कि नारद जी अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं आए, बोले शिव लीला विदाम्बरः, भगवान शिव की लीला से देवर्षि नारद आए। जो कुछ भी हो रहा है सब शिव की प्रेरणा से हो रहा है। और जैसे देवर्षि नारद को हिमालय ने देखा, आहा हा हा हा, हिमालय स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। क्योंकि ये प्राचीन परंपरा है, जब संतों का नगर में आगमन हो, ब्राह्मणों का नगर में आगमन हो, तो उनका स्वागत करना परमावश्यक है। बोले दृष्ट्वा मुने गिरिस्त्वाम नत्वा नर्चम च नारदा, हिमालय साष्टांग लेट गए नारद के चरणों में। नारद जी ने दोनों हाथों से हिमालय को उठाया। राजन, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में बेटी हुई है, क्या मुझे अंदर लेके नहीं चलोगे? सास सम्मान हिमालय अपने घर के अंदर लेकर के आए और सुंदर आसन लगाया। देवर्षि नारद बैठे। हिमालय ने, मैना ने देवर्षि नारद के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों की वंदना की, सुंदर आरती उतारी, सुंदर माल्यार्पण किया। सुंदर कन्या को लेकर के नारद जी के सामने खड़े हो गए। हिमालय ने कहा, महाराज मेरे मन की एक इच्छा है। बोले क्या? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कयहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी जो चलने की गति है ये मन की तरह है, इसलिए कयहु सुता के दोष गुण। जो मेरी बेटी है ना, आप इसकी हस्तरेखा तो देखिए, इसमें कौन कौन से शुभ गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। कम से कम जीवन में आगे हमको पता तो रहेगा कि चलो ठीक है, हमारी बेटी के जीवन में ये घटनाएं घटने वाली हैं, हमारी बेटी का जीवन ऐसा होने वाला है, हमारी बेटी का जीवन वैसा होने वाला है। आप जैसा त्रिकालदर्शी हमको कोई और नहीं मिलेगा, इसलिए हमारी बेटी की हस्तरेखा। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, महात्मन इस झांकी को दिल में उतार करके तो देखो, नारद जी ने मां जगदम्बा परम्बा को अपनी गोद में लिया और नन्ही सी उनकी हथेली को पकड़ करके नारद हस्तरेखा देखने लगे। हस्तरेखा देख करके नारद बोल पड़े, राजन कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी,
हे राजन, तुम्हारी जो बेटी है ना बड़ी भाग्यशाली है, सर्वगुण संपन्न है। ये कोई साधारण नहीं है, सकल गुण खाने, जितने भी गुण है ना सब तुम्हारी बेटी में। हिमालय गदगद हो गए, वाह मेरी बेटी इतनी भाग्यशाली। नारद जी ने फिर अस्त्री का देखी, नारद जी ने कहा थोड़ा सा गड़बड़ है। मैना भी चिंतित हो गई, हिमालय भी चिंतित हो गए। बोले अभी अभी तो आपने कहा था कि सकल गुण खानी, सब कुछ ठीक ठाक है, और अब कह रहे थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? नारद जी मन में विचार करने लगे, मैं कहूं या ना कहूं। चलो कह देता। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुने हो जे अब गुण दुई चार। बोले ज्यादा अवगुण नहीं है, बोले 2-4 अवगुण है, बाकी सब सद्गुण ही सद्गुण है, केवल 2-4 अवगुण है। मैना ने कहा कि बेटी में 2-4 अवगुण हो जाए कोई मामूली बात है? यदि बेटी में 1 अवगुण हो जाए तो इसका सवाल होता है कहीं ये ना कट जाए, और आप तो 2-4 अवगुणों की बात कर रहे हो। आखिरकार वो अवगुण है कौन कौन से? आप अवगुण हमको बता दीजिए ताकि हम सुधारने की कोशिश करें। अगुने अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीन। बोले एक अवगुण तो ये है कि जो इसका होने वाला पति होगा, बोले वो बिना मां बाप का होगा, उसके माता पिता नहीं। मैना ने कहा अच्छी बात है, फिर तो क्या करना माता पिता का, मेरी बेटी स्वतंत्र रहेगी। आजकल बहुओं को सबसे ज्यादा कष्ट सास ससुर से होता है। जब इसकी किस्मत में सास ससुर है ही नहीं तो मेरी बेटी तो प्रसन्न रहेगी। कौन सा अवगुण है ये? बोले ऐसा नहीं, बोले है ही नहीं। बोले बिना मां बाप के इनका पति होगा, ना बाप का पता होगा ना मां का पता होगा। अच्छा? बोले हां। बोले उदासीन, इसका जो पति होगा ना उदासीन होगा, संशयरत होगा, अमंगल भेष में रहने वाला होगा। बोले उसके तन पर कोई कपड़े नहीं होंगे, तन पर कोई वस्त्र नहीं होंगे। नैना ने कहा बाप रे, ऐसा कैसा पति मिलेगा? इसे कपड़े नहीं पहनेगा, बिना कपड़े का पति मिलेगा इसको। अब तो मैना बड़ी चिंतित हो गई। जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहीं मिलही परिहस्त असिरे। बोले इसका जो पति होगा ना, बोले अमंगल भेष धारण करने वाला होगा, हड्डियों की माला पहनेगा, माथे पर चंदा होगा, जटाओं में गंगा होगी, बाघांबर पहनेगा, इसके कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, भूत प्रेतों के साथ घूमेगा फिरेगा,
मैना तो चिंतित हो गई, हे बाप रे, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमने तो सोचा था कि छोटी मोटी कमी होगी, तो बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा अवगुण है। अब तो मैना रोने लगी, बोली हमें ऐसे के साथ विवाह नहीं करना जिससे हमारी बेटी का जीवन ही बर्बाद हो जाए। अब तो मैना ने हिमालय से कहा कि सुनो, आपसे प्रार्थना है, कोई अच्छा सा वर देख लो, सुंदर हो, सुलक्षण हो, उसी के साथ आप हमारी बेटी का विवाह करना। हिमालय ने कहा सुनो, नारद ने अपने जीवन में जो कहा है वो कभी मिथ्या नहीं हुआ। नारद जो कह के चले गए वो तो इसके जीवन में घटना घटेगी। इसलिए अपनी बेटी को जो उसके भाग्य में है वो देने की कोशिश करो। यहां पर मैना बहुत चिंतित हो गई, मन ही मन हिमालय भी बहुत चिंतित है। धीरे धीरे पार्वती जी बड़े होने लगे। यहां पर श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं से कहना चाहते हैं, महात्मन, व्यक्ति के जीवन में धैर्य होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति के जीवन में धैर्य है तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ सकता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य नहीं है वो व्यक्ति जीवन जीने लायक नहीं हो सकता।